वालेकुम प्यारे बच्चों। आज फिर एक बार मैं आपके सामने हूँ। इस वक्त 9वीं क्लास का ये हमारे पास उर्दू ग्रामर है, जिसमें हम ये टॉपिक लेके आए हैं। इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें मस्दर, इसमें सिफत और इसमें ज़मीर। इसम हम जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है। इसम किसे कहते हैं? इसम कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी जगह के नाम को या किसी भी शख्स के नाम को हम इसम कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें नकरा किस किस्म के इसम होते हैं, इसमें मारफा या इसमें मस्दर या इसमें सिफत या इसमें ज़मीर, ये कौन से इसम हैं, किस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नकरा। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। इसमें आम यानी आम नाम, जिनको हम अंग्रेजी में ये कहते हैं कॉमन नाउन। आम नाम यानी किसी भी चीज़ या बहुत सारी चीज़ों को हम एक ही किस्म के नाम से पुकारते हैं, तो उन इसमों को हम कहते हैं इसमें नकरा, इसमें आम। जैसे हम कहेंगे किताब, शहर, गांव, इंसान या फिर मुल्क वगैरह। यानी ये ऐसे नाम हैं, जैसे किताब है, हजारों करोड़ों किताबें हमारे पास, तो एक ही हम इसको आम नाम से पुकारते हैं किताब। और फिर शहर है, दुनिया में हजारों शहर हैं, दुनिया में हजारों गांव हैं, हजारों इंसान हैं, करोड़ों इंसान हैं, तो इनको एक ही नाम हम देते हैं, तो इस नाम को हम कहते हैं इसमें नकरा। तो इसमें मारफा हम देखते हैं। इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा को हम इसमें खास भी कहते हैं, यानी ऐसे नाम जो खास हों, जो किसी की खासियत को जाहिर करें, ऐसे नाम को हम इसमें मारफा कहते हैं। मिसाल के तौर पर किताब को हम अगर लेते हैं, तो हमारे पास एक खास किताब है कुरान करीम। दुनिया में वाहिद किताब है, दूसरी ऐसी कोई किताब नहीं है। शहर की बात करें तो हमारे पास ऐसे श्रीनगर एक शहर है, ये खास नाम है। गांव हैं, गांव से हम देखें बहुत सारे ऐसे गांव हैं, यूनिक गांव हैं। जैसे हम अपने गांव का नाम लें दिलदार, कोई दूसरा गांव नहीं है, खास नाम है। इंसान के खास नाम होते हैं, जैसे हम कहेंगे खालिद, एक नाम है। मुल्क हिंदुस्तान, ये भी इसमें मारफा है वगैरह। तो ऐसे नाम जो खास नाम हो, जो किसी की खासियत को जाहिर करें, तो ऐसे नामों को हम कहते हैं इसमें मारफा। उसके बाद इसमें मस्दर, ये कौन से इसम होते हैं? यानी इसमें मस्दर वो इसम है जो किसी कलमे से न बने, जो किसी कलमे से न बने हो, मगर उनसे दूसरे कलमे बनाए जाएं। इसमें मस्दर ऐसे इसम होते हैं जो किसी कलमे से नहीं बने होते हैं, मगर हम उनसे दूसरे कलमे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर खाना मस्दर है, पीना मस्दर है, लिखना, दौड़ना, पढ़ना वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इन्हें हम मस्दर कहते हैं। ये किसी भी कलमे से नहीं बनते हैं, मगर इनसे हम दूसरे कलमे बना सकते हैं। जैसे खाने से खाने वाला,
पीने से पीने वाला, पीने वाला, लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, वगैरह वगैरह। यानी हम समझते हैं कि इसमें मजदर वो इसम है जो किसी कलमे से नहीं बने होते हैं, मगर उनसे हम दूसरे कलमे बाकायदा बना सकते हैं। तो ऐसे इसमों को हम इसमें मजदर कहते हैं। इसमें मारफा, इसमें नकरा की बात करें, किताब, शहर, गांव, इंसान, मुल्क, जैसे बहुत सारे नाम जो आम नाम हो, ऐसे नामों को हम इसमें नकरा कहते हैं। और इसमें मारफा खास नामों को कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी खास नाम जो खास हों, उन नामों को हम इसमें मारफा कहते हैं। उसके बाद इसमें मजदर वो इसम जो किसी कलमे से न बने हो, मगर उनसे हम दूसरे कलमे बाकायदा बना पाएँ, तो ऐसे इसमों को हम मजदर कहते हैं। पागल। इसमें मजदर के बाद अगले इसम है हमारे पास, इसमें सिफत। इसमें सिफत किसे कहते हैं? इसमें सिफत वो इसम होते हैं जिनमें किसी की अच्छाई या बुराई का जिक्र किया गया। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे चंद जुमले लिखूंगा। मिसाल के तौर पर एक जुमला है हमारे पास, हारून चालाक लड़का है। दूसरा जुमला है, सांप खतरनाक है। एक और जुमला लिखते हैं, जाकर जहीन है। फिर लिखेंगे, लड़का चोर है। एक और जुमला, तितली खूबसूरत है। ये 4-5 जुमले में लिखे हैं मिसाल के लिए, समझने के लिए कि सिफत किसे कहते हैं। पहला जुमला है, हारून चालाक है, चालाक लड़का है। दूसरा जुमला, सांप खतरनाक है। तीसरा जुमला, जाकर जहीन है। लड़का चोर है, तितली खूबसूरत है। इन तमाम जुमलों में कुछ लफ्ज हैं, चालाक, चालाक यहां पे है, खतरनाक, उसके बाद इस जुमले में जहीन, इस जुमले में चोर, और इस जुमले में खूबसूरत। यानी ये जो लफ्ज हैं, चालाक, खतरनाक, जहीन, चोर, खूबसूरत, ये सब सिफत है। यानी ये किसी की अच्छाई या बुराई को पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ऐसे लफ्ज जो किसी की अच्छाई या बुराई का बारे में हमें बताएं, आगाह करें, तो ऐसे अल्फाज को हम सिफत कहते हैं, ऐसे इसम को हम सिफत कहते हैं। उसके बाद इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर भी किस किस्म के इसम होते हैं?
और कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं वो हम देखेंगे। वो इसम जो किसी इसम की जगह, वो इसम जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं। इसमें ज़मीर कहलाते हैं। और इसमें एक खास बात और होती है, जिस इसम की जगह इसमें ज़मीर का इस्तेमाल होता है, इसमें ज़मीर का इस्तेमाल होता है, उस इसम को मर्जा कहते हैं। यानी इसमें ज़मीर वो इसम जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं, इसमें ज़मीर कहलाते हैं। जिस इसम की जगह इसमें ज़मीर का इस्तेमाल होता है उस इसम को हम इसमें मर्जा कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, असलम दौड़ रहा था, वो गिर गया। यहां पे हमारे पास असलम, यहां पे हमारे पास ज़मीर इसम है। दूसरे जुमले में वो गिर गया, वो यहां पे हमने इस्तेमाल किया किसकी जगह, असलम की जगह, तो ये इसमें ज़मीर है। यानी इस इसम की जगह ये इसम इस्तेमाल हुआ, तो ऐसे इसमों को हम कहते हैं इसमें ज़मीर। और यहां पे असलम जो है ये मर्जा है। यानी हमने ऊपर देखा, जिस इसम की जगह इसमें ज़मीर इस्तेमाल होता है उस इसम को हम मर्जा कहते हैं। दूसरी एक मिसाल, आबद ने चोरी की, वो कासिम का भाई है। ये मिसाल है, आबद ने चोरी की, वो कासिम का भाई है। यहां हम देखते हैं हमारे पास इसमें ज़मीर वो, और यहां पे मर्जा हमारे पास कौन से, यहां पे दो इसम है हमारे पास, आबिद है, कासिम है, लेकिन हमारे पास जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुआ है वो आबद की जगह हुआ है, इसलिए यहां पे आबद जो है वो मर्जा है। फिर एक और मिसाल लेते हैं हम, तीसरी, 9वीं जमात के 10 तुलबा स्कूल नहीं आए, उनकी गैर हाजिरी दर्ज हुई। ये जुमला एक और है, 9वीं जमात के 10 तुलबा स्कूल नहीं आए, उनकी गैर हाजिरी दर्ज हुई। यहां पे हम देखें हमारे पास इसम कौन सा है जिसकी जगह हमने इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया, तो इसमें ज़मीर कौन सा है, यहां पे इसमें ज़मीर आ गया उन, इसमें ज़मीर, और ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, ये तुलबा की जगह हुआ है। यहां पे ये तुलबा जो है ये मर्जा है। ये कौन सा इसम है, मर्जा। तो एक और जुमला हम इसमें देखते हैं,
एक और जुमला है, बाबर ने गाना गाया, ये उसका बेहतरीन गाना था। बाबर हमारे पास इसम है, इसमें मर्जा है, और इसी की जगह हमने इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया है उस, ये इसमें ज़मीर है। उसके बाद खेत, एक और जुमला, खेत हरा भरा है, खेत हरा भरा है, उसमें फसल, उसमें फसल लहरा रही है। खेत हरा भरा है, इसमें फसल लहरा रही है। खेत यहां पे हमारे पास मर्जा है, यानी वो इसम जिसकी जगह हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, उस इसम को हम मर्जा कहते हैं। और जो इसम की जगह हमें दूसरा इसम इस्तेमाल किया, उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। तो आज का ये लेसन मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने देखा इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें मस्दर, इसमें सिफत, इसमें ज़मीर। तो अगर कहीं आपको इसमें मुश्किल आती है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर, आपके पास फ़ोन नंबर हैं, फ़ोन नंबर पर बाकायदा कॉल करके मुझसे कहीं भी मुश्किलात आती है वो दूर कर सकते हैं। तो इससे आगे हम सिलसिलावार आगे चलेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में हम इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर का वो देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।